Hello students, once again I am back with a very important topic of essay that is on coronavirus. So now I am going to start the essay. Before starting, let me tell you that every essay must have these two paragraphs, that is the introduction and the conclusion. इनके बिना तो हम essay को complete करने का कभी सोच ही नहीं सकते हैं. So let us start with the introduction. In the introduction, we'll discuss what coronavirus exactly is. Coronavirus, which is commonly called as COVID-19, is an infectious disease which causes illness in the respiratory system in the humans. It is the new virus that is impacting the whole world badly as it is spreading primarily through contact with the person. Dear students, ये वायरस कॉमनली इसका नेम कोविड-19 भी है और ये एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है. इन्फेक्शियस मीन्स जो डिजीज़ किसी से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सके. इट इज़ द न्यू वायरस दैट इज़ इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड. ये वो नया वायरस है जो पूरी दुनिया को बहुत असर डाल रहा है. इट इज़ इम्पैक्टिंग, उसके ऊपर बहुत असर डाल रहा है थ्रू कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन. और ये वायरस पर्सन टू पर्सन को कॉन्टैक्ट करने से ही स्प्रेड हो जा रहा है. COVID-19 was first identified during December 2019 in Wuhan city of China. वुहान सिटी में 2019 की दिसंबर में ही कोविड का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ था. पहली बार उसको वहीं पर नोटिस किया गया था. इन मार्च 2020 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्ड द COVID-19 आउटब्रेक अ पेंडेमिक. और 2020 की मार्च में WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि कोविड-19 एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है. पेंडेमिक मीन्स अ ह्यूज स्प्रेड ऑफ अ फेटल डिजीज. एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो दुनिया में फैल चुकी है. COVID-19 is now a cause of large number of deaths across the world. Till now, no proper drug or vaccine has been developed for treatment of this disease. और अभी तक इस डिजीज़ की कोई भी दवाई या वैक्सीन नहीं बनी है और ये पूरी दुनिया में बहुत सारी डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो गई हैं. वी ऑल वॉच ऑन द न्यूज़ एज वेल. However, clinical trials and research is being carried on for the development of drug and vaccine. हालांकि अभी इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में बहुत सारे ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. Now in the next paragraph we'll cover how does COVID-19 spread. ये COVID-19 कैसे फैलता है. It spreads from person to person among those in close contact within about 6 feet or 2 meters. ये पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाता है और जो लगभग 6 फीट से या 2 मीटर से कम दूरी में होंगे उन्हीं में ये स्प्रेड होता है. द वायरस स्प्रेड्स by respiratory droplets generated from the cough or sneeze of a COVID-19 patient. ये वायरस जो है जो हमारी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती है, मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें से जो एयर के साथ थोड़े से ड्रॉपलेट्स मीन्स थोड़ी हल्की सी बहुत महीन बूंदें होती हैं, वो खांसी या छींकते समय जो निकलती हैं वही दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देती हैं COVID-19 पेशेंट से. एंड नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट द सिम्टम्स आर देयर. इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं. COVID-19 symptoms can be very mild to severe. Some people have no symptoms. The most common symptoms are fever, dry cough and breathing problems. और इसके symptoms कभी कभी बहुत हल्के भी होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर भी होते हैं. सीवियर मीन्स सीरियस. Some people have no symptoms. और कुछ लोगों को कोई symptoms ही नहीं होते हैं जबकि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं. The most common symptoms are, ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम और सांस लेने में तकलीफ. अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स लाइक फटीग, सोर थ्रोट, मसल पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कैन ऑल्सो बी सीन इन केस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन. इन सिम्टम्स के अलावा लोगों में थकान, फटीग मीन्स थकान, सोर थ्रोट मीन्स गले में खराश, मसल पेन मीन्स बॉडी में दर्द एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल. और कुछ लोगों को तो टेस्ट भी आना बंद हो जाता है और स्मेल भी नहीं लगती है. इस तरीके के कॉजेज, इस तरीके के सिम्टम्स भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में देखे जाते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस हाउ वी कैन प्रिवेंट द COVID-19. तो हेडिंग इज प्रिवेंशन ऑफ COVID-19. What steps we can take? Let us discuss. Wash hands regularly with soap or sanitize them. हाथों को रेगुलरली सोप से वॉश करें या उनको हम सैनिटाइज कर लें सैनिटाइज़र यूज़ करके.
अवॉइड अननेसेसरी आउटिंग्स और पब्लिक प्लेसेस। जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर जाना, बाहर जाना और पब्लिक प्लेसेस में जाने को हमें अवॉइड करना चाहिए जब तक काम चल जाए। मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 feet फ्रॉम कोविड इन्फेक्टेड पर्सन और somebody with symptoms। और हमको कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी ज़रूर मेंटेन करनी है जिस कोविड इन्फेक्टेड पर्सन से, या फिर वो पर्सन जिसको उसके कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। देन मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, और हमको अपनी पर्सनल हाइजीन और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। कवर योर नोज एंड माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। खांसते या छींकते समय हमको अपने नोज और माउथ को हमेशा कवर करना है, तभी ये वर्क करना है। अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमको अपनी आइज, नोज और माउथ को बार बार टच नहीं करना है। इफ़ इट्स वेरी अर्जेंट तो हमें पहले सैनिटाइज करने हैं हैंड्स, फिर टच करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वियर मास्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमको मास्क जरूर पहनना है, स्पेशली व्हेन वी आर नियर समवन और इन अ पब्लिक प्लेस। Then comes the last point, as we have discussed, that is conclusion of the essay. And in this essay we are going to conclude like this. Coronavirus is one of the most severe issues that are being faced by people around the world. दुनिया के सभी लोग इस वायरस से, इस सीरियस इशू से सभी के सभी परेशान हैं। It is necessary that we come out of the situation as soon as possible. और इस सिचुएशन से जितनी जल्दी हो सके हम सबको बाहर आना जरूरी है। So people should stay informed and maintain a good hygiene. और ऐसा करने के लिए हमको आसपास सब लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी जानकारी देनी है और उनको अच्छी हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। Together we all can bring to an end to this pandemic. और हम सब साथ मिलकर के ही इस महामारी को, इस पैंडेमिक को ख़त्म कर सकते हैं, इसका एंड कर सकते हैं। That's all in this essay. I hope you have understood what COVID-19 is. Thank you, and like and subscribe and share my channel. Thank you once again for watching.